आज मैं आपको राउंड बेल्ट की कटिंग बताऊंगा पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, चेस्ट है 32 इंच, अपर चेस्ट है 30 इंच, कमर वेस्ट है इसकी 26, शोल्डर इसका है 14 इंच, आर्म होल है इसका 16 इंच, बस्ट पॉइंट की लेंथ है 9.5, बैक नेक 8 और फ्रंट नेक 6। ठीक है, तो ये कटिंग होने वाली है। अब जैसे हमारा बैक नेक 8, 9, 10 के हिसाब से तो बैक कटिंग हुआ है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम? सिर्फ ये वाला मेजरमेंट लेने के लिए। तो पहले मैं निशान लगा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और ये राउंड बेल्ट है ना, इसके अंदर भी मैं सामने की तरफ हुक वाला कटिंग कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत पीछे हुक देने की है तो पीछे हुक दे देना, ये वाला मार्क हटा देना। अभी देखिए ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है? 13.50, मतलब इतनी। इसके अंदर अगर हम फ्रंट कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या प्लस करना है? याद रखना है 2 इंच प्लस करना है, यानी 15.5 पर हम मार्क लगाएंगे। अब 2 इंच प्लस क्यों करना है? 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच हमारा फ्रंट बड़ा रहता है। वो हमारे डॉट जब लगते हैं ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पर पॉप बन जाता है। तो वो 1 इंच ही कम पड़ता है, जिसके कारण कई लोगों के ब्लाउज कंधे से आगे आते हैं और ब्लाउज कई बार पीछे जाता है। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम आती है क्योंकि कटोरी का पूरा शेप बरोबर नहीं आता वहाँ पर। तो चलिए मैं तो बताता हूँ 15.5 पर मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो फटाफट से लाइक करते जाइए। और देखिए इस मार्क को यहाँ पर मैं मिला दूँगा। और ये क्या है जो डेली हमको देख रहे हैं? 1 इंच का शोल्डर स्लोप है ऐसे। अब यहाँ पर अगर हमारा 32 इंच है तो हम कितना रखेंगे? यहाँ पर 2.5 इंच। मैंने रेगुलर वीडियो पर जो लोग आ रहे हैं सबको मालूम है। और इसका शोल्डर 14 इंच भी हो सकता है, 13.5 इंच भी हो सकता है। तो मैं इसका शोल्डर 13.5 इंच का रख रहा हूँ। 13.50 का 14 लिखा हुआ है, लेकिन 13.5 इंच इसका शोल्डर बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि हमने जो ये पेपर पैटर्न कटिंग किया है ना, 32 साइज में 13.5 इंच का शोल्डर रखा हुआ है। तो मैं इसी के हिसाब से इनको कटिंग दे रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से मुझे कटिंग करना भी है। अभी देखिए इसके आगे हमको थोड़ा आधा इंच बढ़ा करके मार्क लगा लेना है ऐसे। अभी यहाँ पर आधा इंच की सिलाई मार्जिन ये रही। अब देखिए दोस्तों ब्लाउज कटिंग हो रहा है, पूरा ध्यान से देखिए। और एक बार आप अगर इस कटिंग को समझ गए तो समझ लेना आप सभी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, कोई भी डिजाइनर हो चाहे कोई ब्लाउज। अब यहाँ देखेंगे 32 चेस्ट है, इसका 1/4 कितना आएगा? 8 इंच। 8 का क्या कटिंग होगा? हमारा बैक कटिंग होगा। और देखिए अब जैसा बैक हमारा 8 इंच का कटेगा तो फ्रंट हमारा कितना कटेगा? 9 इंच का। कभी भी याद रखना, जो भी आपका 1/4 आएगा बैक में रख लेना और फ्रंट में आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये क्या हो जाता है? जैसे ये हमारा चेस्ट है ना 32, हम कोई भी कटिंग के अंदर 2 इंच की लूजिंग देते हैं बॉडी मेजरमेंट से। याद रखना 2 इंच की लूजिंग अनिवार्य है देना। बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद फरमे से कटिंग करते हैं तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब मेरा कितना आया? फ्रंट आया 9 इंच का। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये काई के लिए निकालते हैं आप। ये जो है ना यहाँ से जो मेजरमेंट निकालते हैं ये हमारे आर्म होल की लंबाई के लिए निकालते हैं। कई लोग आर्म होल में उपयोग करते हैं चेस्ट का 6वां भाग, कोई डायरेक्ट शोल्डर का आधा। अब शोल्डर कभी एक ही साइज में 15 भी होता है, 16 भी होता है, तो वो सब अलग अलग मैटर है। लेकिन हम जो ये मेथड बताते हैं ना, इसके अंदर सभी साइज के लिए ऑटोमेटिक आपके लिए आर्म होल की लेंथ निकल जाएगी। तो देखिए अब मैंने क्या कहा है? 28, 30, 32। कल कमेंट आई थी कि सर छोटी साइज में बता दीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? 0.25 माइनस करना है। कहाँ से? ये जो हमने निशान लगाया ना, यहाँ से 0.25 माइनस करेंगे। अब यहाँ से लेकर ये जो अंदर वाला निशान है हमारा शोल्डर का, इस पर रखेंगे। ये देखिए 2 इंच आया है, तो 2 इंच को सीधा आप ऐसे उठाएंगे। ये जो शोल्डर स्लोप का मार्क है यहाँ रखेंगे। अब आपका यहाँ डिसाइड कर लीजिए कि आपको आर्म होल कितना रखना है। ऐसा होता है ना कई बार 32 साइज रहेगा, उसके अंदर आर्म होल 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 15.5 भी आएगा, 16 भी आ सकता है। वो तो कस्टमर के हिसाब से है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि डमी पर मेजरमेंट लेने के बाद अपने को ज़रूरी थोड़ी है कि हम डमी के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। हम तो हमारा जो कस्टमर रहेगा उसके हिसाब से कटिंग करेंगे ना। ठीक है, तो ये मैंने 2 रखा। 2 के बाद मेरे पास आर्म होल इसका है कितना? 16 इंच। 16 इंच अगर रहेगा तो मैं कितना रखूँगा? 8 इंच पे।
और अगर आर्म होल मेरा 15.5 रहेगा तो मैं कहाँ रखूँगा, 7.25 इंच पर। तो इसका आर्म होल में 15.5 इंच रखूँगा, तो 7.25 पर निशान लगाऊंगा। यहाँ पर फ्रंट में कोई भी बढ़ाना घटाना नहीं है, जितना हमारा आर्म होल है उसका आधा रखना है और ये शोल्डर स्लोप के ऊपर निकाल देना है। मैं समझता हूँ कि 100% आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो ये वीडियो यहीं पर अपलोड रहेगा, आप इसको 10 बार भी देख सकते हैं। और अगर आपने इसको 10 बार देख लिया तो 100% सारे गणित जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आएंगे। किसी का आर्म होल का भी नाप लिए तो निशान कैसे लगाए? फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिमाग से लगा लीजिए आर्म होल को। वो फिर मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा कि इसके हिसाब से आर्म होल रख सकते हैं। हमारे जैसा 13 इंच का आर्म होल रहता 28 में, 13.5 14 का आर्म होल रहता 30 में, 15 16 15.5 का आर्म होल रहता है 32 में, वो ऐसे रहता है। फिर वो अपने गणित से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी। चलिए अभी तो मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको बताता हूँ। वो सब विषय है रेगुलर, आप लाइव पर आएंगे तो देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ कितना रखना है, 9 इंच। क्यों रखना है, क्योंकि हमारा चेस्ट 32 है, उसका 1/4 8 आया था, 8 का बैक कटिंग होगा और 9 का फ्रंट कटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रंट और बैक में आप भी जानते हैं कि फ़र्क आता है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गए हमारे 9 इंच का निशान, यहाँ लगा दूंगा मैं 9 इंच पर निशान। अभी देखिए यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ है मेरे पास 9.5, तो मैं यहाँ रखूँगा 10 इंच पर। ठीक है, क्योंकि कस्टमर का मेजरमेंट है तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर 1 इंच का डॉट लगाऊंगा, और मैं हर ब्लाउज़ के अंदर यहाँ पर 1 इंच का डॉट लगाकर ही कटिंग करता हूँ। इससे क्या होता है, जो कटोरी का शेप है ना, दोनों तरफ डाउन होता है, इधर जितना चाहिए इधर और नीचे ज़्यादा चाहिए उधर ज़्यादा। ठीक है, तो अभी ये 1 इंच का निशान और 1 इंच का निशान में यहाँ पर लगा दूँगा। अब दोस्तों देखिए, जिसको भी लगता है ना ऐसे कि ये क्यों किया, तो वो रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, है ना, क्योंकि रिपीट करने से आपको पूरी जानकारी वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं बस्ट पॉइंट की दूरी, वैसे तो क्या रहता है 32 है, उसका 10वां भाग निकालेंगे तो 3.2 आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर रख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इस पर राउंड बेल्ट कटिंग कर रहे हैं तो मैंने इतना ही रखा हुआ है, बराबर जितना आया उतना। अगर अपने को ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत पास आ रहा है तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10वां पॉइंट 100% ही रहेगा। कई लोग कस्टमर का भी चेस्ट सामने से मेजरमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ये चेस्ट है और ये चेस्ट है, इसकी दूरी नाप लेते हैं, उसके हिसाब से भी इसको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं, ये हम एक गणित बताते हैं कि इस गणित से भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये गणित 90% फिक्स आता है और 1-2% आप कस्टमर का मेजरमेंट करके भी रख सकते हैं। और ऐसे देखिए यहाँ से मेजरमेंट को निशान लगाएंगे, ये 1 इंच का हम डॉट भरेंगे यहाँ पर। और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट करके बता दो फटाफट। मैं पहले इतना कट करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दिखेगा ना तो समझ में नहीं आएगा। पहले इतना कट कर लेता हूँ आजू बाजू का सब। देखिए सभी को ये बता दूं मैंने ये जो निशान था इसको नीचे ले आया, क्योंकि राउंड बेल्ट कटिंग कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा इसका शेप आ जाएगा। यहाँ रखूँगा मैं इसे थोड़ा सा, मैंने जैसे मैं कटोरी ब्लाउज में 2 पॉइंट अंदर करता हूँ, राउंड बेल्ट में 2 पॉइंट बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही डॉट ही है सामने का सिंपल, बस बाकी कोई डॉट नहीं है। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कई बार, है ना। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मुझे राउंड बेल्ट निकालना है। तो जैसे 32 है तो यहाँ पर आप 3.25 इंच का डॉट दे दीजिए। ठीक है, और इससे भी काम चल जाता है। यहाँ पर रखूँगा ऐसे। अब मेरी कमर कितनी है, देखिए यहाँ पर कमर का नाप है हमारे पास 26 मतलब 6.5। ठीक है, 6.5 आएगा 1/4 26 का, तो उसको हम जैसे कमर रहेगी 26, 1/4 आएगा 6.50। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.50 पर मार्क लगाऊंगा। जितना मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा बचेगा, ये सिलाई मार्जिन को छोड़ दीजिए यहाँ तक। ठीक है, कितना बचा, 2.5 इंच में आधा पॉइंट कम, मतलब मेरा डॉट यहाँ कितने आने वाला है, 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ। ठीक है, कितने लोग लाइव पर है जल्दी जल्दी बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने यहाँ रखा।
अब देखिए हमने यहाँ पर डॉट की लंबाई रखी थी 3.25 इंच, तो उस 3.25 इंच को हम यहाँ रखेंगे, ऐसे कर कर यहाँ मार्क लगाएंगे। उससे ज़्यादा लेने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, नीचे लेंथ बढ़ाना होगा। ठीक है, इसकी 16 भी लेंथ रख सकते, 17 भी रख सकते। ये कटिंग का यही फ़ायदा है, आपके मन में जो आएगा वो कर सकते इसके अंदर। तो चलिए पहले मैंने ये निशान लगा लिया, ये निशान लगा लिया। अब हम राउंड भी घुमा देंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मेरा गला डीप है तो मैं यहाँ पर 0.75 का डॉट भरूँगा। अगर गला मेरा 5 या 6 इंच रहेगा बैक का, फ्रंट का गला मैं मायने नहीं रखता, बैक का गला ज़्यादा मायने रखता हूँ, क्योंकि बैक के गले से दूर और पास का फ़र्क आता है। अभी यहाँ रखा मैंने 1 इंच का मैं डॉट दूंगा, 0.75 का यहाँ पर। और ये देखिए ये दोनों डॉट होने का एक रोल रहता है, ये माइनस डॉट होते हैं। और क्यों माइनस होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा गला रहता है ना, इसको अंदर खींचने के लिए डॉट लगता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। इसके लिए ऑटोमेटिक ये दूर जाएगा, डॉट का जो रहता पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें डॉट मतलब ये माइनस डॉट है। ये डॉट काम का है क्योंकि अपर चेस्ट हम कम करेंगे, ये डॉट काम का है क्योंकि हम कमर और वेस्ट का शेप निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ रखूँगा 3.25 रखा था अपन ने डॉट की लंबाई, तो हम ऐसे रखेंगे। लेकिन हमारा राउंड बेल्ट है तो हम कहाँ तक मोड़ेंगे डायरेक्ट इसको, यहाँ तक, जैसे ये है ना ऐसे। ठीक है, और देखिए जितने भी ब्लाउज कटिंग हो गए ना, याद रखना अगर बेल्ट लगेगा तो यहाँ पर मैं आधा इंच कम कर देता हूँ राउंड में। कैसे करता हूँ देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इससे क्या होता है, जो गला रहता है ना डीप हमारा, और दूर जाना आना सब पूरा बंद हो जाता है। मतलब लॉक है ये, इसको बोलते हैं हम ताला। ये ताला लगाया हमने, एक ये ताला लगाया ताकि अंदर खींचेगा। लॉक लगाते हैं ना अपन कोई भी चीज़ को कि ये बाहर न जा सके, वैसे ही हमारा ब्लाउज अगर लॉक बराबर लग जाएंगे तो ब्लाउज का गला बाहर जाएगा ही नहीं। अगर ये हम नहीं लगाएंगे, ऐसा सीधा सीधा काट देंगे तो 100% ब्लाउज का गला बाहर जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको कट करता हूँ। ये कट किया मैंने। और दोस्तों देखिए ये वाला है ना जो, इसको हम कट करके पैक करेंगे डायरेक्ट। तो मैंने देखिए ये यहाँ मिला दिया। अब ये छोटी साइज है तो इसका आर्म होल देखिए ऑटोमेटिक कैसे मिलता है। यहाँ लेंगे हम ऐसे आधे बीच में, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे बरोबर, और ये मिलाकर मैंने यहाँ मिला दिया। जो हमारा डॉट का 1 इंच था उतना मैंने इसको नीचे उतार दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले कट मारूँगा। यहाँ रखूँगा मैं ऐसे 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 घुमाते जाएंगे हम ऐसे कर कर। तो यहाँ पर तो देखिए कितना है, शोल्डर में दबेगा हमारा आधा इंच, तो 1 पॉइंट ज़्यादा है 15.5 से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया इतना। अब यहाँ क्या क्या करना है आप लोगों को मालूम है ना। अगर हम राउंड बेल्ट कटिंग कर रहे हैं तो ये डॉट बंद करेंगे और डायरेक्ट यहाँ तक काटेंगे, और इधर का जहाँ पर आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये डॉट बंद करना है, शोल्डर को कम करना है। देखिए ये 0.75 का डॉट है, मैंने इसको स्टेपलर से पैक कर दिया आज। और देखिए यहाँ से मैं मिलाऊंगा ऐसे, ये गया ऑटोमेटिक। जैसे ही ये यहाँ पर मिलेगा, ये मार्क को सीधा करेंगे ना अपन, तो 2 इंच हमारा शोल्डर कम हो जाएगा। इतना कहाँ टेंशन लेना है, ये हो गया। अब देखिए इसका शेप कितना बढ़िया दिख रहा, ऑटोमेटिक पूरा डॉट हमारा नीचे शिफ्ट हो गया। और ये देखिए मैंने ये रखा, गला बिल्कुल नहीं आ रहा, हाँ समझ नहीं आ रहा। देखिए एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप रेगुलर आएंगे हमारे साथ चैनल पर तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ये गोल गला हो गया, और अगर हमको यहाँ पर देना है पान गला तो हम ऐसे घुमाएंगे तो ये पान गला हो जाएगा। अब मैंने 6 इंच का काटा, आप यहाँ पर गला 8 इंच का भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कोई भी चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ फ्रेंच कर्व का उपयोग करूँगा, आपको राउंड बेल्ट बनाकर दिखाता हूँ। ये लिया मैंने, ये हमारा मार्क है ना, इससे यहाँ पर ये, और ये मैं लगाता हूँ एक लॉक। ये हमारी कटिंग में लॉक हमेशा लगता है, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम सामने का भाग 1 इंच ज़्यादा रखते हैं, तो हम क्या करते हैं 0.75 का डॉट देते हैं, फिर बच जाता है हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा, तो ऐसे तिरछा नहीं करना है, यहाँ से उसको निकाल देना है, तो ये हमारी कमर का बिल्कुल सीधा आ जाता है।
इसके लिए हम वहाँ से निकाल देते। अब यहाँ सवाल उठता है राउंड बेल्ट का। राउंड बेल्ट कैसे देना है? जैसे हमारा यहाँ पर ये है, कितना है, 3.25, ऐसे रखेंगे हम 3.25 तक। अब ये देखना है, ये जो 3.25 का निशान है हमारा ये वाला, यहाँ से ऊपर राउंड बेल्ट हमारा घुमा देना है। ये लिया मैंने ऐसे कर कर, तो ये जो आता है ना, ये कौन सा निशान है? ये बस्ट पॉइंट की लंबाई वाला निशान है। बस इसमें ला करके आप मिला दीजिए ऐसे कर कर, पूरा राउंड बेल्ट हो गया। ऐसे ही हम इसको सब्यसाची भी काट सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें काट सकते हैं। बस इतना डायग्राम तैयार हो गया। अब आपका क्या करना है, यहाँ से आप सब्यसाची काट सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंसेस कट काट सकते हैं, यहाँ से आप 3 पीस काट सकते हैं, यहाँ से आप कटोरी का कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए और रेगुलर सीखिए, आपको प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। और अगर देखिए ये राउंड बेल्ट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ लीजिए, मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, हाँ, तो मैं इसको यहाँ से ऐसा कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है राउंड बेल्ट में। तो मैं इसको पहले कटिंग करूँगा, उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। ये लेंगे हम बैक से ये साइड है जो अपनी, इसको ऐसे मेजरमेंट करना है। ये किया मैंने यहाँ पर मेजरमेंट। कटिंग करते हो सर बराबर आएगा ना? आ जाएगा, आराम से आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे लगाया हमने कट। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान दे लेते हैं अपन पहले ही, क्योंकि वो फिर बाद में दिक्कत देता है। ये एक पॉइंट, ये जो डाट है अपना, यहाँ से एक पॉइंट अंदर ऐसे एक निशान लगाएंगे 1 इंच का नीचे निशान। ऐसे ही यहाँ पर अपन ने निशान लगाया। अब यहाँ पर जो बचा हमारा 1 इंच, उसको नीचे लगा लेंगे हम 1 इंच को निशान ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों निशान को हम कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होता है मालूम, ये एक पॉइंट से जो हमारा डॉट कम पड़ेगा ना, मतलब ये जो कमर में हम जोड़ेंगे ना यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा थोड़ा सा नीचे वाला क्रॉस पट्टी कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि क्रॉस पट्टी यहाँ से काटते हैं, तो वो ही 2 पॉइंट हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। तो हमारी कमर जो हम छोड़ते हैं ना, मार्जिन छोड़कर, एक साथ जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर जुड़ जाएगी। देखिए दोस्तों, अब मेरा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, और चैनल पर अगर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बढ़िया आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।